मित्रों, आप देख रहे हैं सृजन बिहार, भारत विचार एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक का आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए। यह प्रश्न बहुत संवेदनशील है। एक लोकतांत्रिक देश में लक्ष्य केवल आंदोलन खत्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाधान होना चाहिए, क्योंकि दबाकर खत्म किया गया आंदोलन अक्सर बाद में और बड़े रूप में लौट सकता है। मेरे विचार से इस मामले में 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, तत्काल तनाव कम करना। सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि आंदोलनकारियों को देशद्रोही नहीं कहा जा रहा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और बातचीत के दरवाजे खुले हैं। व्यवहारिक कदम, जंतर मंतर, धरना स्थलों पर अनावश्यक टकराव न हो, एक अधिकृत वार्ताकार नियुक्त किया जाए, लिखित एजेंडा तय हो, भूमि, छठी अनुसूची, रोजगार, पर्यावरण, इससे आंदोलन की ऊर्जा सड़क से बातचीत की मेज पर आती है। दूसरा है मित्रों कि आंदोलन की मुख्य मांगों को छांटना। मांग: पर्यावरण सुरक्षा, भूमि संरक्षण, स्थानीय रोजगार, पूर्ण राज्य का दर्जा और पूर्ण स्वायत्तता। संभावित सरकारी रुख है मित्रों कि पर्यावरण सुरक्षा स्वीकार्य मजबूत किया जा सकता है। दूसरा है भूमि संरक्षण, कानूनी ढांचा बनाया जा सकता है। तीसरा है मित्रों स्थानीय रोजगार, नीति स्तर पर समाधान संभव है। आगे है मित्रों कि पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल कठिन है। पूर्ण स्वायत्तता राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सीमित, यानी सरकार को सब या कुछ नहीं की जगह जो संभव है उसे तुरंत लागू करना चाहिए। तीसरा कि राष्ट्रहित की स्पष्ट रेखा। सरकार को 2 बातें साथ साथ कहनी चाहिए: लोकतांत्रिक आश्वासन, शांतिपूर्ण आंदोलन, संवाद और संवैधानिक मांगों का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय सीमा, भारत की संप्रभुता, सेना, सीमा सुरक्षा और अलगाववादी एजेंडा पर शून्य सहनशीलता रहेगी। यह संतुलन बहुत जरूरी है। क्या केवल पुलिस कार्रवाई से आंदोलन खत्म हो जाएगा? अल्पकाल में शायद भीड़ हट सकती है, लेकिन 3 जोखिम पैदा होंगे: शहीद, पीड़ित नैरेटिव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और स्थानीय अविश्वास। लद्दाख जैसे सीमा क्षेत्र में विश्वास खोना सुरक्षा की दृष्टि से महंगा पड़ सकता है। क्या सोनम वांगचुक को भी भूमिका निभानी होगी? बिल्कुल। यदि वे वास्तव में समाधान चाहते हैं तो उन्हें आंदोलन को अनिश्चितकालीन टकराव में न बदलना। दूसरा, स्पष्ट रूप से कहना कि वे भारत की एकता के पक्ष में हैं। तीसरा, और वार्ता के लिए ठोस प्रस्ताव देना होगा। केवल प्रतीकात्मक धरना लंबे समय तक समाधान नहीं देता। मेरा सुझाया एक समापन सूत्र है मित्रों। मैं इसे 5 चरणों में देखता हूँ। पहला चरण, लिखित वार्ता शुरू करें। दूसरा चरण, 6 महीने में भूमि और पर्यावरण सुरक्षा पर अध्यादेश कानून। तीसरा चरण, स्थानीय रोजगार और भर्ती पैकेज। चौथा चरण, संवैधानिक मुद्दों पर उच्च स्तरीय आयोग। और 5वां चरण है मित्रों, आंदोलन स्थगित, निगरानी समिति गठित। इससे सरकार भी पीछे नहीं हटती और आंदोलनकारी भी सम्मानजनक निकास पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने बार बार राष्ट्रहित की बात की है। राष्ट्रहित का अर्थ केवल आंदोलन समाप्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सीमा क्षेत्र भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे, विकास जारी रहे और कोई बाहरी शक्ति असंतोष का लाभ न उठा सके। सृजन बिहार शैली में एक अंतिम निष्कर्ष है मित्रों कि लद्दाख आंदोलन का अस्थायी समाधान दमन से नहीं, बल्कि समयबद्ध संवाद, भूमि और पर्यावरण की कानूनी सुरक्षा, स्थानीय भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्पष्ट सीमाओं के संयोजन से संभव है।
सरकार को ढीठ भी रहना होगा और संवेदनशील भी। आंदोलनकारियों को अधिकारों की बात करते हुए भारत की एकता और सामरिक वास्तविकताओं का सम्मान करना होगा। तभी आंदोलन समाप्त नहीं बल्कि समाधान में परिवर्तित होगा। अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूँ मित्रों कि राष्ट्र को सबसे अधिक शक्ति तब मिलती है जब सीमा पर खड़ा नागरिक यह महसूस करे कि दिल्ली उसे सून भी रही है और भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी के साथ साझा कर रही है। धन्यवाद मित्रों। आपसे पुनः फिर आग्रह है, निवेदन है कि सृजन बिहार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों, ताकि हम फिर आपकी सेवा में उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ।